बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करना है, जिसकी डिस्क्रिप्शन है डेटा एंड एक्सेस कंट्रोल। डेटा एंड एक्सेस कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो डिटेल्स आएंगी वो आ जाती हैं सबसे पहले सिमेंटिक डेटा कंट्रोल। अब जब हम बात करते हैं सिमेंटिक डेटा कंट्रोल के बारे में या फिर डेटा एंड एक्सेस कंट्रोल के बारे में, तो इसके अंदर हमने दो चीज़ों को देखा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा हमारे पास मौजूद जो है वो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में किस तरह से आता है और डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में किस तरह से आता है। और उसके बाद इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट आता है दैट इज एक्सेस कंट्रोल। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमने जो डेटा लिया है, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड है या वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम राइट्स यानी कि उसको एक्सेस करने के जो राइट्स हैं वो हम किस तरीके से दे सकते हैं, उनके ऊपर हम किस तरीके से चेक्स लगा सकते हैं कि हर एक की ऑथेंटिसिटी को भी हम कंट्रोल कर सकें, प्लस किस किस को कौन कौन से राइट्स देने हैं हम उस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकें। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि सिमेंटिक डेटा कंट्रोल क्या होता है और उसके अंदर हमारे फर्दर जो तीन मेजर पार्ट्स हैं दैट इज व्यू मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कंट्रोल और सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम आगे डेटा एंड एक्सेस कंट्रोल की तरफ। एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड और अ डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस इज द एबिलिटी टू सपोर्ट सिमेंटिक डेटा कंट्रोल दैट इज डेटा एंड एक्सेस कंट्रोल यूजिंग हाई लेवल सिमेंटिक्स। अब जब हम बात करते हैं डेटा एंड एक्सेस कंट्रोल की और सिमेंटिक्स की, तो हम बहुत दफ़ा इस चीज़ को ऑलरेडी रिकॉल कर चुके हैं कि व्हाट इज मेंट बाय सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स के बारे में हमेशा हम ये कहते हैं कि सिमिलर टाइप के डेटा को जब हम एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं कि सिमिलर सिमेंटिक्स की हमने ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दी है। अब ये ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी होती है? वो इसलिए ज़रूरी होती है ताकि जब हमने डेटा को रिट्रीव करना है या एक्सट्रैक्ट करना है, तो अगर तो सिमिलर टाइप का डेटा डिफरेंट लोकेशंस पे स्प्रेड हुआ हुआ होगा, तो उनको हम इकट्ठा या एक ही वक्त में रिट्रीव नहीं कर सकते। वो हमारे लिए बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिमेंटिक डेटा कंट्रोल को यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे क्या होता है हमारे पास, क्योंकि सिमिलर टाइप का ऑलरेडी डेटा हम ग्रुप्ड कर चुके हुए होते हैं। जैसे ही हमारी क्यूरी जाती है, वहाँ से क्या होता है, हमें फ़ौरन से सिमिलर डेटा के अंदर से हमारी क्यूरी एंटरटेन होती है और हमें आउटकम जो है वो निकल के मिल जाता है। अब जब हम सिमेंटिक डेटा कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इसकी तीन बेसिक टाइप्स हैं, या हम ये कह सकते हैं इसको तीन बेसिक कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला आ जाता है व्यू मैनेजमेंट, सेकंड आ जाता है सिक्योरिटी कंट्रोल और थर्ड आ जाता है सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल। अब इन तीनों की जब हम बात कर रहे हैं, व्यू मैनेजमेंट की, सिक्योरिटी कंट्रोल की या सिमेंटिक इंटेग्रिटी कंट्रोल की, इनको हमने डिटेल में बारी बारी देखना है। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है व्यू मैनेजमेंट। अब ये व्यू मैनेजमेंट वही वाला व्यू है जो हमने बेस टेबल में से निकाला था। बेस टेबल हमने किसको कहा था कि हमारा वो ओरिजिनल टेबल जिसके अंदर से हम क्या करते हैं, अपना डिफरेंट क्यूरीज के रिजल्ट्स को रिट्रीव कर रहे होते हैं, प्लस हम क्या करते हैं, व्यू बना रहे होते हैं। अब व्यू क्या होता है कि अगर हमारे पास ओरिजिनल टेबल के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मौजूद होते हैं, तो कभी भी ज़रूरी नहीं है कि व्यू जब हम रिट्रीव करें तो उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मौजूद हों। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उतने ही नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मौजूद हों, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यूज़र ने जितने व्यूज़ के, जितने एट्रीब्यूट्स की रिक्वेस्ट की थी, सिर्फ उतने ही रिट्रीव होके यूज़र को शो होते हैं। अब इन अ रिलेशनल सिस्टम, अब व्यू इज अ वर्चुअल रिलेशन। वर्चुअल रिलेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसकी कोई लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस नहीं होती है, या जो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है, लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा होता है। डिफाइंड एज द रिजल्ट ऑफ अ क्यूरी ऑन बेस रिलेशन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा हमारा व्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है या कहाँ से बन के निकलता है, हमेशा बेस रिलेशन से या बेस टेबल से, बट नॉट मटेरियलाइज लाइक अ बेस रिलेशन विच इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। अब वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि जो हमारा बेस रिलेशन था एक्चुअल में डेटाबेस में स्टोर हुआ हुआ था, उसी तरह से डेटा कंटेन कर रहा हो व्यू। जैसे मैंने आपको कहा कि हो सकता है हमारा जो ओरिजिनल टेबल था या बेस रिलेशन था, उसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो, और हमने जो व्यू रिट्रीव किया था उसके अंदर 2 या 3 एट्रीब्यूट्स को हमने सिर्फ रिट्रीव किया, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही उतनी थी। जिनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, हम उनको क्या करते हैं, बेस रिलेशन में रहने देते हैं और व्यू के अंदर रिट्रीव नहीं करते हैं।
A view is a dynamic window in the sense that it reflects all updates to the database. व्यू का क्या होता है, ये एक ऐसी डायनामिक विंडो क्या होती है, ऐसी विंडो जिसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं या जो टाइमली चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब क्या होता है, जैसे ही आपने व्यू के थ्रू डेटा को रिट्रीव किया, आपको फौरन से सारा वो लेटेस्ट डेटा शो होता है जो डेटाबेस में पड़ा होता है। इसीलिए व्यू के बारे में ये कहा जाता है कि जितना भी अपडेटेड डेटा आपके डेटाबेस में पड़ा होगा वो आपको व्यू के थ्रू आसानी से विजिबल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है वो, बाय सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ द डेटाबेस। सबसेट का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हर दफा आपने पूरी डेटाबेस को ही रिट्रीव करवाना है, ऐसा भी हो सकता है कि डेटाबेस का या टेबल के कुछ पोर्शन को आप रिट्रीव करवाएं। व्यूज हाइड सम डेटा, जैसे जिस डेटा की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ व्यू ने क्या किया, वो शो करवा दिया, और बाकी जो डेटा यूजर को रिक्वायर्ड नहीं था उसको क्या किया, उसने उसको हाइड कर दिया या इग्नोर कर दिया। If users may only access the database through views, they cannot see or manipulate the hidden data. अब वो ये कहता है कि अगर हम यूजर को सिर्फ व्यू के थ्रू एक्सेस दे देते हैं कि वो डेटाबेस को एक्सेस कर सके, वो क्या है कि वो डेटा को एक लेवल तक तो देख सकता है, लेकिन उसके पास ये राइट नहीं होगा कि थ्रू व्यू वो ओरिजिनल डेटा की डेप्थ में जाके उस डेटा के कंटेंट को चेंज कर सकें, विच आर देयरफॉर सिक्योर, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारा कंटेंट सेफ रहेगा, उसको किसी भी व्यू के थ्रू यूजर चेंज नहीं कर सकता, तो वो सिक्योर रहेगा। व्यूज माइट बी डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेगमेंट्स, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि व्यूज हम रिट्रीव जो कर रहे हैं वो फ्रेगमेंट्स में से भी हो सकता है, और वो ओरिजिनल बेस टेबल में से भी हो सकता है। व्यू डेफिनेशन स्टोरेज शुड बी ट्रीटेड एज डेटाबेस स्टोरेज। व्यू इन केस अगर हम स्टोर करवाते हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो उसके लिए जो स्टोरेज लोकेशन है वो बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट की जाती है जैसे डेटाबेस की स्टोरेज की जाती है। क्यूरी मॉडिफिकेशन रिजल्ट्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी। इन केस अगर हमने व्यू के लिए कोई क्यूरी दी थी और उसको हम इन बिटवीन मॉडिफाई कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी बन जाती है। व्यू इवैल्यूएशंस माइट बी कॉस्टली इफ बेस रिलेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड। वो क्या कहता है कि इन केस अगर हम व्यू को यूज करते हैं, वो हमारे लिए एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव टास्क हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि आपने एक दफा व्यू से डेटा रिट्रीव किया, आपको रिक्वायर्ड डेटा नहीं मिला, आप दोबारा क्यूरी भिजवा रहे हो नेक्स्ट डेटा को रिट्रीव करवाने के लिए, फिर नेक्स्ट डेटा को, फिर नेक्स्ट डेटा को। उससे क्या होता है कि, और सेकेंडली ये क्योंकि ये टेम्पररी होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, हर दफ़ा जब आपने डेटा रिट्रीव करना है यू हैव टू सेंड अ क्यूरी फॉर रिट्रीवल ऑफ अ व्यू, तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, वो इंक्रीज हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है यूज मटेरियलाइज्ड व्यू। मटेरियलाइज्ड व्यू आगे हम जाके उसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक आपका व्यू मैनेजमेंट का पार्ट होता है। अब व्यूज की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हम दो सेटअप्स की बात कर रहे होते हैं, एक हम सेंट्रलाइज पूरे सिस्टम की बात करते हैं और एक हम उस सेटअप की बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। अब व्यूज जब हमने एक्सट्रैक्ट करवाने हैं तो वो सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी होंगे और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी होंगे। इन दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं हम लोग। व्यू इन सेंट्रलाइज डीबीएमएस, most relational DBMS use a view mechanism where a view is a relation derived from base relation as the result of a relational query. जब सेंट्रलाइज सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम रिलेशनल क्यूरी को यूज करते हैं। यहाँ पे हमने किसी फ्रेगमेंट्स की बात नहीं करनी है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वो वर्टिकल है, कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है सेंट्रलाइज डीबीएमएस के अंदर। यहाँ पे हम डायरेक्ट बेस टेबल की या ओरिजिनल टेबल की बात करते हैं और उसमें से हम क्या करते हैं, व्यू को रिट्रीव कर लेते हैं बाय यूजिंग रिलेशनल क्यूरी। ये आपके सामने एग्जांपल नजर आ रही है। The view of system analyst derived from relation employee can be defined by the following SQL query। उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक SQL की क्यूरी लिखी हुई है क्रिएट व्यू की। अगर आपको अपना पिछला कोर्स याद हो डेटाबेस का, वहाँ में हमने कुछ क्यूरीज की थी। सेलेक्ट की क्यूरी थी, टेबल क्रिएट करने की थी, उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करने की थी। वहाँ पर हमने एक क्यूरी की थी व्यू की, कि व्यू हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू किस तरीके से वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं। तो वो पहला हमारे पास क्या आ जाता है, क्रिएट व्यू, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टम एनालिस्ट का डेटा रिट्रीव कर रहे थे। अब आप यहाँ पे देखो फिगर 5.1 के अंदर छोटा सा जो टेबल बना हुआ है सिस्टम एनालिस्ट का, उसके अंदर आपको सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर है और एम्प्लॉय नेम है। और यही दो क्या हुआ है, हमने जब क्रिएट व्यू किया तो उसके रिजल्ट में हमें शो हो गए एज select employee number
एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से, वेयर टाइटल इज इक्वल टू सिस्टम एनालिस्ट। सिर्फ क्या किया गया है, इस व्यू की क्यूरी के थ्रू आपका जो ऊपर टेबल नजर आ रहा है वो वाला शो हुआ है। नेक्स्ट थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। व्यूज कैन बी डिफाइंड यूजिंग आर्बिट्ररली कॉम्प्लेक्स रिलेशनल क्यूरीज इन्वॉल्विंग सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, जॉइन, एग्रीगेट फंक्शंस एंड सो ऑन। ये सारे वो फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी हम लोग डेटाबेस सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। सिलेक्शन हम लोग यूज़ करते थे, प्रोजेक्शन हम लोग यूज़ करते थे, जॉइन हमने जॉइन की क्यूरीज हमने देखी थी, आउटर जॉइन था, इनर जॉइन था, नेचुरल जॉइन था। फिर एग्रीगेट फंक्शंस हमने देखे थे। एग्रीगेट फंक्शंस कौन से थे? सम का था, जैसे काउंट का था, मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन। ये सारे हम व्यू के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। किस फंक्शन के अंदर? जहाँ पे हमारा सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। ऑल व्यूज कैन बी इंटेरोगेटेड एज बेस रिलेशन। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि व्यूज को हम किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं या इंटेरोगेट कर सकते हैं एज अ बेस रिलेशन, बट नॉट ऑल व्यूज कैन बी मैनिपुलेटेड एज सच। वो कह रहे हैं कि आप हर व्यू को देख तो सकते हैं, लेकिन हर व्यू के पास ये राइट नहीं होता है कि वो बेस रिलेशन के अंदर की वैल्यूज को चेंज कर सके। कौन सी वैल्यूज को सिर्फ चेंज किया जा सकता है? ऐसे यूजर्स जिनके पास कंप्लीट राइट्स हैं कि वो व्यू के थ्रू बेस रिलेशन की वैल्यूज को मैनिपुलेट या चेंज कर सकें, सिर्फ उन्हीं यूजर्स की वजह से डेटा चेंज हो सकता है बेस रिलेशन का, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। Updates through views can be handled automatically only if they can be propagated correctly to the base relation। वही अभी लास्ट पॉइंट वाली ही बात कि अगर यूजर के पास प्रॉपर राइट्स मौजूद हैं कि वो बेस रिलेशन की वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं, तभी करेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड टू हैंडल द बेस रिलेशन बाय यूजिंग व्यूज। We can classify views as being updatable and not updatable। व्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसको कुछ फॉर्म के अंदर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसा व्यू जिसको आप अपडेट कर सकते हैं और एक ऐसा व्यू जिसको आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक व्यू आपका स्टैटिक हो जाता है और एक व्यू आपका डायनामिक हो जाता है। A view is updatable only if the updates to the view can be propagated to the base relation without ambiguity। अपडेटेबल व्यूज वो वाले होते हैं जिनकी मदद से हम बेस रिलेशन को चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम या विदाउट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप ये देखो कि सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्योंकि हमारा डेटा किसी एक ही सिस्टम के ऊपर है, तो जो भी चीज़ें हमने हैंडल करनी है वो उसी सिस्टम के अंदर मौजूद डेटाबेस में हमने हैंडल करनी है। जबकि जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरफ आते हैं तो वहाँ पे हमारा सारा का सारा क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक सेटअप नहीं है, बल्कि वी हैव मल्टीपल सेटअप्स, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हर सेटअप के पार्ट को एक साइट कंसीडर कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं साइट 1, साइट 2 या लोकेशन 3, लोकेशन 4, लोकेशन 5 एंड सो ऑन। तो अब जब हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस है जहाँ पे हमारा डेटा सेव हुआ हुआ है, वहीं से हमने रिट्रीव करना है, तो उसका थोड़ा सा फंक्शनैलिटी या उस डेटा के रिट्रीवल का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर हमने एक और मेजर काम किया था, हमने फ्रेगमेंटेशन का काम किया था। हमने अपने डेटा को लिया, टेबल्स को लिया और उसके फ्रेगमेंट्स बना दिए, और उन फ्रेगमेंट्स को हमने डिफरेंट साइट्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब जब हम इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर व्यूज की बात करेंगे तो डेफिनेटली क्योंकि हमारे पास फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है कि हम इस व्यू जो जनरेट करना चाह रहे हैं वो फ्रेगमेंट्स में से भी हो सकता है और वो बेस रिलेशन में से भी होता है। डिपेंड करता है कि हमने क्यूरी किस तरह से भिजवाई है। पॉइंट्स देखते हैं इसके। डेफिनेशन ऑफ अ व्यू इज सिमिलर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस एंड इन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम। यानी कि व्यू की जो डेफिनेशन है कि हम उसको बेस टेबल में से रिट्रीव करते हैं, वो सेंट्रलाइज में भी सेम है और डिस्ट्रीब्यूटेड में भी सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? A view in a distributed system may be derived from fragmented relations stored at different sites। सेंट्रलाइज में हमने क्या कहा था? हमने कहा था एक ही लोकेशन है, एक ही बेस टेबल है, वहीं से डेटा को आप रिट्रीव कर लें। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारा कंसर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास फ्रेगमेंटेड रिलेशंस मौजूद है जो डिफरेंट साइट्स पे, और वहां से हमने क्या करना है? अपने व्यू को क्रिएट करना है। When a view is defined, its name and its retrieval query are stored in the catalog। कैटलॉग क्या होती है? एक लॉग बुक होती है जिसके अंदर कंप्लीट हिस्ट्री मेंटेन की जाती है कि किस वक्त कौन सी क्यूरी आई थी, उसका नाम क्या था, कौन सा व्यू क्रिएट किया, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से थे,
किस साइट से हमने फ्रेगमेंट उठाया, ये सारी डिटेल्स उस कैटलॉग के अंदर या उस लॉगबुक के अंदर मेंटेन होती जाती है. Since views can be used as base relation by application programs, their definition should be stored in the directly in the same way as the base relation description. अब अगेन वही बात, प्रीवियस वाली ही बात उसने की है कि हमने क्या किया है कि जिस तरीके से बेस रिलेशन की सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है एक डायरेक्टरी के अंदर या कैटलॉग के अंदर, सेम उसी तरह से व्यूज़ को भी हम कंप्लीट डिटेल के साथ उसकी हिस्ट्री को मेंटेन करते जाते हैं. अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जब हम व्यूज़ की बात करते हैं तो 3 तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. एक होता है कि व्यूज़ कैन बी सेंट्रलाइज्ड एट वन साइड, यानी कि व्यू हमने जो क्रिएट किया है और उसको जब हम स्टोर करना चाह रहे हैं, ये शो करवाना चाह रहे हैं, तो वो ये भी हो सकता है किसी एक साइड पे पड़ा हुआ, पार्शली डुप्लीकेटेड, यानी कि हो सकता है कहीं-कहीं उसके फ्रेगमेंट्स बने हुए हो, कहीं-कहीं उसकी डुप्लीकेशन ना हुई हो. और थर्ड क्या होता है, फुली डुप्लीकेटेड. फुली डुप्लीकेटेड का मतलब ये कि जितनी साइड्स थी, हर जगह पे एक-एक व्यू या उसकी कॉपी पड़ी हुई हो सकती है. If the view definition is not present at the site where the query is issued, remote access to the view definition site is necessary. अब वो इस पॉइंट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है. वो ये कहता है कि जिस लोकेशन से व्यू जनरेट हुआ है, यानी कि उसकी क्यूरी जनरेट हुई है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि उस पर्टिकुलर साइट पे कंसर्न व्यू का डेटा मौजूद ना हो. उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, उस क्यूरी को आगे किसी और साइट पे फॉरवर्ड करना पड़ेगा जहाँ पे कंसर्न डेटा मौजूद होगा. वहाँ से क्या होगा, उस पर्टिकुलर साइट से जो कोई और साइट थी वहाँ से डेटा इस साइट तक आएगा और फिर एक व्यू क्रिएट होगा और यूजर को शो करवाया जाएगा. द मैपिंग ऑफ अ क्यूरी expressed on views into a query expressed on race relations can also be done in the same way as in centralized, that is through query modification. अब वो ये कहते हैं कि इन केस अगर आपको ये लगता है कि आपने किसी भी व्यू को मॉडिफाई करना है या उसको चेंज करना है या अपडेट करना है, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने सेंट्रलाइज सिस्टम में किया था. और वो प्रोसीजर क्या है, क्यूरी मॉडिफिकेशन का. फिर आ जाता है मटीरियलाइज्ड व्यूज. ये आपको मैंने उधर भी पॉइंट में कहा था कि आगे जाके आएगा, वहां पे हम इसको डिटेल में देखेंगे. यहाँ पे क्या होता है मटीरियलाइज्ड व्यू के अंदर, to avoid view derivation by maintaining actual version of the views. क्या कहा मैंने कि व्यू क्या होता है कि आपके पास जो ओरिजिनल वर्जन है व्यू का, वो कहाँ से आया था, वो आपके पास बेस टेबल में से आया था. आपने उसी को ही ओरिजिनली मेंटेन करना है. आपने ऐसा नहीं करना कि आपने उसको किसी और डिराइव टेबल में से, यानी कि फ्रेगमेंटेड टेबल में से अगर आप निकालेंगे तो वो आपका मटेरियलाइज्ड व्यू नहीं होगा. बल्कि क्या होगा, जब आप एक्चुअल वर्जन में से यानी कि एक्चुअल टेबल में से व्यू क्रिएट करेंगे, उसको हम क्या कह देते हैं, मटेरियलाइज्ड व्यूज कह देते हैं. A materialized view stores the tuple of a view in a database relation like the other database tuples possibly with indices. यानी कि यहाँ पर वो क्या करता है, जब आप materialized view यूज करते हो तो इंडेक्स मेंटेन करता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपका बेस रिलेशन का कंप्लीट डेटा या हिस्ट्री मेंटेन की जाती है. बिल्कुल उसी तरह से जब आपकी व्यू का डेटा कोई क्यूरी आती है और वो एंटरटेन होती है, उसकी भी कंप्लीट लॉग फाइल मेंटेन की जाती है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोग देखेंगे पार्ट 2 डेटा सिक्योरिटी का, और उसके कौन कौन से आगे कंटेंट्स आ जाते हैं. एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी, इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज डेटा प्रोटेक्शन एंड एक्सेस कंट्रोल. और एक्सेस कंट्रोल की आगे से 3 फर्दर टाइप्स हैं, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, मल्टी लेवल एक्सेस कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस कंट्रोल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.